तो हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करना सीख रहे हैं और अभी जो हमारा फर्स्ट मेथड ही चल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही दो पार्ट थे, एक पार्ट था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर चुके हैं, हम सीख रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम उसका गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। देखो मैं यहाँ पर ना पिछली बार जब मैंने आपको बताया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज बताया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि पार्टनर का सैलरी प्रॉफिट में से अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो आप लोगों को माइनस करना है, उसके बाद फिर गुडविल निकालना है। क्योंकि जो हम गुडविल निकालते हैं ना, पता कौन सी प्रॉफिट लेते हैं, वो वाली प्रॉफिट लेते हैं जिसमें से सारी एक्सपेंस माइनस हो रखा हो। मतलब हमारी इनकम में से सारी एक्सपेंस माइनस हो रखा हो, चाहे वो एक्सपेंस चार्जेबल नेचर के हो या फिर अप्रोप्रिएशन नेचर के हो। जैसे कुछ अप्रोप्रिएशन होते थे ना, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते थे और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, तो वो सब माइनस हो रखे हो। यानी पता कौन सा प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आता। जैसे मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो फिर उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांटते थे। तो यहाँ पर जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट को यूज करते हैं हम गुडविल की वैल्यूएशन करते वक्त। जो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं वो कौन सी प्रॉफिट को यूज करते हैं, ये इंडिविजुअल प्रॉफिट को, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, अगर कोई चीज़ माइनस नहीं हुई है, मान लो सैलरी माइनस नहीं हुआ, पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं हुआ, तो आप पहले पार्ट से इसमें से प्रॉफिट में से माइनस करो, फिर उसके बाद वेट निकालो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, ठीक है। तो मैं बता दिया मैंने फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। गुडविल निकालने का क्या तरीका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से आपको पार्टनर की सैलरी को माइनस करना है, तो आफ्टर आ जाओगे, आफ्टर पार्टनर सैलरी आ जाओगे और फिर उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अब आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे ना ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ये है एक क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दो पार्टनर है ए एंड बी, पढ़ना 14, और इसका जो रेशियो है 5:3 है। एक नया पार्टनर आ रहा है सी 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब जब वो आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ताकि मैं उससे पैसा ले सकें कि भाई देखो जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, तो उससे हम गुडविल का पैसा मांगते हैं। क्योंकि हमने पास्ट ईयर में जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने काफ़ी मेहनत किया हुआ होता है पास्ट में, अब उसकी वजह से ये जो नया पार्टनर है उसको बेनिफिट मिलेगा। यानी वो जब आ रहा है, जब हम देखो स्टार्टिंग में ना ज़्यादातर कंपनियां लॉस मेकिंग होती हैं, ज़्यादातर लॉस करती हैं। अब वो लॉस उन्होंने झेला है, धीरे धीरे उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाया, अब जब प्रॉफिट कमाने लगी तब वो आ रहा है, कह रहा है मुझे भी आप पार्टनर बना लो। तो उसको ऐसी तो नहीं आने देंगे, उसको बोलेंगे भाई तुम जब आ रहे हो जब प्रॉफिट हो रही है हमारी कंपनी की, तो इसलिए हम तुमसे कुछ गुडविल के पैसे लेंगे, क्योंकि हमारे इस कंपनी को रेपुटेशन बनाने में, इस प्रॉफिट को अर्निंग करने में काफ़ी मेहनत की हमने, तो उसके लिए हम तुमसे कुछ पैसे लेंगे, उसी को बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, फिर उसका शेयर के बराबर उसका शेयर के बराबर हम उससे पैसे लेते हैं गुडविल के नाम से। तो यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में सीखेंगे वो सब। अभी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ये सीखना है कि गुडविल की वैल्यूएशन करना कैसे है। तो हम यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, देखो हमें जो गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें चाहिए होता है दो चीज़, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो हमें चाहिए होगा दो चीज़, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 ईयर, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2016-17 का 2 लाख, 17-18 का 2,30,000, 18-19 का 2,50,000। और इसमें ये क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपका जो वेट देना है ना, लास्ट वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो लास्ट ईयर का है ना। लास्ट ईयर कौन सा है हमारा, लास्ट ईयर कौन सा है, अगर मैं तुमसे पूछूँ लास्ट ईयर कौन सा है, 18-19 लास्ट ईयर, तो उस ईयर का जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब वेट जो होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे फर्स्ट ईयर हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो 16-17 में, तो हमारा फर्स्ट ईयर है, तो उस टाइम 1 देना है, फिर सेकंड ईयर में 17-18 उसको 2 देना है, और लास्ट ईयर 18-19 तो उसको 3rd देना है। तो ये 3rd इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है टू लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेम्युनरेशन वर, ये दिए हुए। और यहाँ पे वेट, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर, जो सबसे ज़्यादा जो वेट होगा वो लास्ट ईयर का होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो 18-19 है उसमें 3rd वेट देंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में वेट देना है, वेट दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें
गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है। हम देखो तुम्हारे पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। मैं इस यहाँ पर ना क्वेश्चन जो है वो उसमें कॉलम बना के नहीं किया, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करना, कॉलम बनाना। 4 कॉलम बनते हैं, ईयर, प्रॉफिट, वेट, वेट प्रॉफिट। तो आप कॉलम बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं कॉलम बना के बता रहा हूँ कैसे सोल्व होगा। कॉलम कॉलम कॉलम, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 14। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को बताता हूँ। इसमें मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, ईयर, प्रॉफिट, वेट और वेट प्रॉफिट। ठीक है, देखना 3 साल थे, 1 2 3 साल मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो 2017, 18, 18, 19, 19, 20, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट था 2 लाख, 2,30,000, 2,50,000। ये वो प्रॉफिट है। अभी हमने इसमें से पार्टनर का सैलरी माइनस नहीं किया है। आपको यहाँ पर 2 तरीका है करने का। आप क्या करो, जो पार्टनर की सैलरी है 90,000, तो पार्टनर्स बोला है वहाँ पर, पार्टनर्स यानी दो पार्टनर थे ना ओल्ड, ए और बी, वो दोनों को मिला के 90,000 है। ठीक है, तो टोटल 90,000 पार्टनर की सैलरी है, वो अभी इस प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ। तो आपके पास ऑप्शन, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि यहाँ पर जो हम प्रॉफिट लिख रहे हैं ना, आप चाहो तो इस 2 लाख में से 2 लाख माइनस 90,000, 2 लाख माइनस 90,000 माइनस 90,000 कर दो, फिर उसके बाद यहाँ लिखो, यानी 1,10,000। आप चाहो तो यहाँ कितना लिख सकते हो, 1,10,000। फिर इसमें से 90,000 माइनस करो, तो जितना आएगा उतना लिख सकते हो। फिर 2,50,000 में से माइनस कर सकते हो 90,000, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2,50,000 में से अगर 90 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर आएगा, अगर मैं 2,50,000 में से 90,000 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर आएगा 1,60,000। तो आप यहाँ पर 1,60,000 लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 2,30,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 90,000 तो यहाँ पर बचेगा 1,40,000। तो आप यहाँ पर 1,40,000 लिख सकते हो। फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे एक पहले वाले को, जो यहाँ पर आया ना 1,10,000, 1,10,000 को 1 से, फिर उसके बाद 1,40,000 को 2 से, फिर यहाँ पर जितना आया था उससे 3 से, फिर जो आएगा वो, फिर उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। लेकिन मैं, एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरा जो मैंने किया है वो है, जो मैंने किया ना ये वाला मुझे आसान लगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार 90,000 90,000 90,000 बार बार 90,000 माइनस नहीं करना। क्या करना है, लास्ट में हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज, यहाँ पर मैंने एक बार में ही वेटेड एवरेज निकालने के बाद फिर उसमें से 90,000 माइनस कर दिया, एक बार ही माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, हर ईयर का, हर साल हमें 90,000 रुपये माइनस करना पड़ रहा है। तो मुझे ये वाला तरीका ना थोड़ा सा ज़्यादा वो लगा, ज़्यादा टफ लगा, तो बार बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा आसान लग रहा है मुझे। मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट जो लिया यहाँ पर बिना 90,000 यानी सैलरी माइनस किए हुए ले लिया, वेट में फिर उसका ले लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2,50,000 इंटू में 2 लगा, 2,50,000 इंटू में 3 7,50,000, फिर मैंने इसको टोटल किया 14,10,000 और वेट टोटल है 6। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला था वो था वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट यानी 14,10,000 और फिर टोटल वेट 6 था, 6 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा पार्टनर की जो सैलरी थी ना, पार्टनर की सैलरी वो माइनस कर दूंगा, तो 1,45,000 आ गया। तो मैं यहाँ पर ना माइनस करके मैं क्या कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फिर सैलरी को माइनस कर रहा हूँ, एक ही बात है। आप चाहो तो यहाँ माइनस कर लो 90,000, हर साल की प्रॉफिट में से 90,000 माइनस कर लो, फिर उसके बाद वेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर माइनस मत करो, आप ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस कर दो, पार्टनर्स की जो सैलरी है यहाँ पर माइनस कर दो 90,000, जो आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। ठीक है, तो आसान है दोस्तों, बहुत इजी है यार, कर लोगे आराम से। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद पार्टनर की सैलरी को माइनस किया है, जो आया माइनस करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया हो, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो तुम सब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, इसी जैसा है। ठीक है, पढ़ोगे तो सेम इसी जैसा लगेगा, आप लोग कर लोगे आसानी से, मैं पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें 2 पार्टनर हैं, एक रमन दमन, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60:4, 60:40, ठीक है, यानी 6:4 भी बोल सकता हूँ। और इनकी ना अभी तक जो इनकी 2 पार्टनर की, रमन और दमन की जो सैलरी है, एक की रमन की 50,000 है और दमन की 40,000 है। यानी अगर मैं पूछूं टोटल पार्टनर्स की सैलरी कितनी, 90,000। टोटल पार्टनर्स की सैलरी कितनी हुई, 90,000।
वो अभी तक माइनस नहीं हुआ प्रॉफिट में से, यहाँ पर यही देर बोल रखा है एनुअल अकाउंट्स हैव सो फ्लोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। सैलरी पार्टनर की सैलरी अभी तक माइनस नहीं हुई है, तब ये प्रॉफिट आ रहा है। 2017 में 1,40,000, 2018 में 1,01,000 और 2019 में 1,30,000। ठीक है दोस्तों, ऑन 1 अप्रैल 2019 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम सैलरी नहीं देंगे, उसको जो प्रॉफिट होगा ना वो सिर्फ अपना हिस्सा लेके जाएगा, इसके लिए एडमिट बना रहे हैं, मतलब नया पार्टनर वो एडमिट हो रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया दोस्तों, ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको ध्यान से ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो यहाँ पर 4 ईयर। अरे यार इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है, ये 4 ईयर दिख गया, 4 ईयर सेकंड लाइन 4 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड। अब जो वेट देनी है उनको 1, 2, 3 यहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में देना है, बढ़ते हुए क्रम में देना है, क्योंकि आगे बोल रहा है ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर में ग्रेटेस्ट होगा, तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देना है। ठीक है, उसके बाद आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो यहाँ भी पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं हुई, आपको पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो पहले पार्टनर की सैलरी 90 हज़ार सभी प्रॉफिट में से माइनस कर लो जैसे कि यहाँ कर रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखो। दूसरा ऑप्शन यह है आप लोगों का कि आप पहले ना माइनस करके आप क्या करो, पहले प्रॉफिट ये वाला लिख लो 1,40,000, 1,01,000, 1,01,000, 1,30,000 यहाँ पर लिख लो, फिर इसको वेट दे दो, वेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो। ठीक है, फिर इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर यहाँ पर माइनस करो। देखो मैंने सोल्यूशन कर रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सोल्यूशन मैंने किया है, ये देखो दोस्तों मैंने 5th वाला क्वेश्चन किए हैं, फिर 15 मैंने कर रखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट लिया है ना वो विदाउट पार्टनर सैलरी, अभी तक मैंने इसमें से पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं किया तब लिया हुआ है। देखोगे तो पता चल जाएगा। इस देखो 1,40,000 था विदाउट डिडक्शन पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं किया था, तो 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000 वही ले लिया, वेट लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, टोटल किया मैंने इसका ये और वेट टोटल ये, इसका एवरेज निकाल दिया मैंने, एवरेज निकालने से आ गया 1,22,000। फिर मुझे क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी चाहिए, आफ्टर वाला चाहिए। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, इसमें से मैं पार्टनर सैलरी माइनस कर दूंगा, 1,22,000 में से मैं 90,000 माइनस कर दूंगा तो 32,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। फिर गुडविल का मैंने फॉर्मूला बताया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाएगा 1,28,000। यही हमारी गुडविल ऑफ है।